हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बट देखते हैं भाई केजरीवाल की न्यूज़ क्या अब तक क्या हुआ है। तो न्यूज़ अभी ये है कि ईडी के बड़े खुलासे से रात भर आप में मची भगदड़। ओए होए, केजरीवाल सिसोदिया की सारी संपत्ति होगी जब्त। चलो देखें। हैं कुछ देखिए हुआ यह था, नहीं मुझे ये पता था कि अप्रैल 15 तक पकड़ लिया है कि एक्सटेंड कर दिया अप्रैल 15 तक। और रीज़न ये दिया था क्योंकि केजरीवाल जो है वो बता नहीं रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा। क्योंकि केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहा, उन्होंने 15 तक आगे डेट कर दी है कि और समय लगाएंगे। अगर अभी भी कोऑपरेट नहीं होगा तो बढ़ाते चले जाएंगे जब तक उनको कोऑपरेशन नज़र नहीं आएगी और ढंग से बंदे कोलैबोरेट नहीं करेंगे। तो और मैंने ये सुना था कि ईडी उससे अपने उसके फोन का पासवर्ड मांग रही है, वो पासवर्ड दे नहीं रहा। फिर मैंने ये भी सुना कि इन्होंने जो है एप्पल का भी कोशिश की कि एप्पल कुछ करे। एप्पल ने भी ऐसे लगता है मना कर दिया ईडी को, ऐसा कुछ सुनने में आया, मुझे नहीं पक्का। सीधा इजरायली लोगों से बात करनी चाहिए। इजरायली लोग जो है वो तो कितने सारे काम किए इजरायली लोगों ने, तो वो कर देना चाहिए। इजराइल के बच्चे जो है 1 मिनट में आता है। इजरायली जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे यही केस हुआ था जहाँ पे कोई लफड़ा हो गया था। यूएस गवर्नमेंट ने कहा था एप्पल को, भैया इसको डिक्रिप्ट करो कि हमें देखना है। उन्होंने मना कर दिया। यूएसए ने इजराइल को बोला, इजराइल ने पूरा ब्रेक करके दे दिया। बस इजराइल से करवा लो ताकि केजरीवाल का पता चल जाए। पर ईडी के पास ये तो मना करता जा रहा है केजरीवाल, वो नहीं दे रहा। तो इसके फोन से कुछ पता नहीं चल पा रहा। पर जिससे इसने बातें की है दूसरे लोगों से, उनके फोनों से इसकी कॉल के बारे में पता चल रहा है। तो ऐसा कुछ मेरे को पढ़ने में आया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कड़क बात, कड़क। कोर्ट में ईडी का जबरदस्त धमाका, आम आदमी पार्टी में हड़कंप। केजरीवाल सिसोदिया की संपत्ति होगी जब्त। ईडी के बड़े खुलासे से रात भर आम आदमी पार्टी में मची भगदड़। मचेगी। ये मुझे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इस बार ईडी ने कोर्ट में ऐसा खुलासा और दावा कर दिया जिससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई बल्कि केजरीवाल के घर मातम भी बरस गया है। दरअसल हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीएम साहब को राहत तो मिली नहीं, लेकिन आफत तब और बढ़ गई जब ईडी ने छूटते ही आप नेताओं की संपत्ति पर एक्शन लेने के संकेत दे दिए। कोर्ट में इस मसले पर जमकर कई घंटों तक गहमा-गहमी हुई। ईडी के वकील सबूत रखते गए और केजरीवाल के वकीलों की फौज जबरदस्त बहस पर उतर आई। कोई जवाब नहीं दे पाई। कुछ नहीं मिला तो केजरीवाल की टीम ने फिर से मुद्दों से भटकाना शुरू कर दिया। लेकिन ईडी ने भी साफ शब्दों में कहा, आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं पर न सिर्फ शिकंजा कसेगा बल्कि उनसे जुड़ी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने धमाकेदार बयान देते हुए आगे कहा, हम आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो कहेंगे कि चुनाव के समय में ये सब किया। अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे कि कहां से सबूत है। इसलिए हम थोड़ी दुविधा में हैं। कोई दुविधा नहीं करो। जैसे ही ईडी ने कोर्ट में संपत्ति जब्त करने की बात दोहराई, केजरीवाल के वकीलों की टीम बहसबाजी पर उतर आई। सभी के होश उड़ गए और फिर से वही रोना शुरू कर दिया कि सबूत नहीं है, साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल की टीम की तरफ से कहा गया, जांच एजेंसी को अब तक कोई सबूत ही नहीं मिला है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। चुनाव प्रचार में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी की गई है। दरअसल केजरीवाल के वकील संजय सिंह की रिहाई के बाद उछलने लगे। उनकी ही बेल को आधार बनाकर बाकी नेताओं की बेल मांगने लगे। लेकिन शायद केजरीवाल के वकील संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना भूल गए, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया फैसले को नजीर नहीं माना जा सकता। यानी कि इस केस से जुड़े आम आदमी पार्टी के बाकी नेता अपनी जमानत के लिए आधार नहीं बना सकते। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत के फैसले को अपनी जमानत के लिए आधार नहीं बना सकते। खैर, ईडी केजरीवाल जमानत कैसे मिली है, क्यों मिली की जमानत का जमकर विरोध कर रही है। ईडी के वकील ने कोर्ट में साफ शब्दों में कहा,
कथित अपराध में पैसों के लेन देन और केजरीवाल की दोहरी भूमिका साबित हो रही है। आरोपी ये नहीं कह सकते कि गुनाह करेंगे और हमें गिरफ्तार भी ना किया जाए कि आगे चुनाव है। इस केस में जांच चल रही है। जहां तक केजरीवाल का सवाल है तो ये शुरुआती फेज में है, जांच खत्म नहीं हुई है। वो जांच के शुरुआती दौर में ही अदालत आ गए हैं। बस ईडी ने जैसे ही सबूत गवाहों की बात बहस के दौरान कही, वैसे ही केजरीवाल के साथ साथ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के भी पसीने छूट गए, क्योंकि ईडी ने साफ शब्दों में कहा कि वो अंधेरे में तीर नहीं चला रही। ईडी ने इस बार खुलकर सारे सबूत कोर्ट के सामने रखे। आप नेताओं की नींद ही उड़ गई, क्योंकि केजरीवाल को जमानत मिलना इन सबूतों से मुश्किल हो गया है। हमारे पास इनकम टैक्स डेटा, व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान थे। इस केस में मनी ट्रेल भी है। हमने मनी ट्रेल का पता लगाया है। पैसा नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं हुआ। हो सकता है कि पैसे का इस्तेमाल कर लिया गया हो। इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2022 के गोवा चुनाव में किया था। खैर, अब इस केस में शुरुआत से ये बात सामने आ रही है कि गोवा चुनाव में शराब घोटाले का पैसे का इस्तेमाल हुआ, जिसके सबूत गवाह ईडी के पास हैं। यही वजह है कि केजरीवाल की टीम बार बार बौखला रही है और झूठ फैलाकर ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बता रही है। लेकिन जल्द ही अब केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया, सबकी संपत्ति ईडी के हत्थे चढ़ने वाली है। लेकिन फिर भी आप नेता माहौल बना रहे हैं, सच की जीत बता रहे हैं। संजय सिंह को जमानत मिलते ही जीत का ढोल पीटना शुरू कर दिया है। खैर, जीत किसकी होगी, कौन आरोपी साबित होगा, ये सबूत और कोर्ट तय करेगा। अब संजय सिंह के बाहर आने पर ये लोग कितना भी माहौल बनाएं, शराब घोटाला झूठा बताएं, लेकिन एक बात ना भूले, संजय सिंह इस केस में जमानत पर बाहर आए हैं, ना कि बरी होकर। तो आगे देखिए, दिल्ली से जल्द बहुत बड़ी खबर सामने आने वाली है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये सच की जीत हुई है। जो बात लगातार हम 2 साल से कह रहे थे कि इसमें 54 की रिकवरी नहीं हुई और हमारे नेताओं की इतनी रेड के बाद भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। छुपा दिया तुम इतने वो ने भी यही बात की, जब कोई बहुत बड़े हैं, उस सबूत छुपाए हैं, प्रमाण ही नहीं मिला है, तो संजय सिंह जी को हिरासत में रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। पर हमारा संघर्ष जारी है। अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी को भी झूठे केसों में भाजपा ने फंसाया है, बयानबाजियों के आधार पर भाजपा ने फंसाया है, और अब भाजपा का झूठ एक एक करके ढेर होता जाएगा। ये एक होता है ना कि आपका दिल कुछ बोलता है। मेरे को तो देखते ही फर्स्ट टाइम से ही होता था कि ये आप पार्टी का तो मुझे शुरू से ही होता था ये गड़बड़ वाली है, मुझे कभी पसंद ही नहीं आई है। देखिए, मेरे को तो यही लगता है कि काफी समय से इन्होंने मेहनत की है सबूतों को। वो तब से लगे हुए होंगे, जैसे ही इनको पता चला कि भैया इनके ऊपर शक होने वाला है, इन्होंने तब से ही सारा काम शुरू कर दिया। यही ग्रेटनेस थी कि किस तरीके से सबूत को ऐसे ट्रेंड वो प्रोफेशनल हैं कि इनको पता था, इन्होंने तब से ये सब काम किया, तभी सबूत पैसे करें। अरे खा गए तुम पैसे, तुम इतने चालू थे कि तुमने ऐसा पैसों को किया कि वो तो मिलेगा नहीं, पर ट्रेल तो मिल गया। और मतलब लोगों को असलियत से कैसे भटकाना है वो इनसे सीखो। इतने शातिर हैं कि किसी को बेल मिली है तो उनको पब्लिक को ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं कि तुम्हें क्या बेल का मतलब नहीं पता। बेल का मतलब ये होता है कि तुम्हारे ऊपर जो गुनाह है वो अभी भी हैं। तुमको वो नहीं कहा कि तुम क्या बोलते हैं, मतलब तुम्हें जो भी है मतलब तुम्हें छोड़नी है, तुम गुनाहों से तुम्हें वो नहीं हो गया कि तुम्हारा केस खत्म नहीं हुआ, सारे अभी तो केस शुरू होएगा, अभी केस शुरू होगा। मतलब अभी ये बोला कि गारंटी है कि तुम भागोगे नहीं, बस कोर्ट की हियरिंग में आओगे। और तुमने ये उनको बोला है, आश्वासन दिया है कि मैं भागूंगा नहीं, मैं जब आप बुलाओगे मैं आऊंगा, इस शर्त पे उन्होंने कहा अच्छा भैया तू जेल की जगह अब बाहर चले जा। ये नहीं बोला कि भैया तू निर्दोषी है। ये उस बात को कैसे तोड़ मरोड़ के करते हैं, और तुम्हारे ऊपर केस है, उस बात की शर्म की जगह बड़े चौड़े अगर जनता इस बात में खुश हो रही है तो जनता अनपढ़ है, जिसको बेल का मतलब नहीं पता। हाँ, और वो उन्हीं जनता जो है वही इनको वोट देती है, और उन्हीं को ये गलत मिस इन्फॉर्म करके दिखा रहे हैं कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे जनता अनपढ़ ही रहे। हाँ, वो तभी तो यही काम करें, तभी तो शराब का दुकानें खोल दी कि शराब पियो अनपढ़ रहो। तो यही उनका काम है, जितनी अनपढ़ रखोगे उतना ही इनको वोट मिलेगा। पढ़ी लिखी जनता तो उसी टाइम जान जाती है कि भैया ये तो पार्टी घपले वाली है। मुझसे पूछो यार, मेरा तो दिल कहता है इनको देखकर। पर एनीवे अब देखते हैं आगे क्या होता है। ईडी तो पक्का है, मुझे लग रहा है दे हैव
उनके पास वो अपना पूरा कर रही है एंड इनके अभी पसीने छूटेंगे, अगर छूटे नहीं है ना तो छूटेंगे। अब देखते रहेंगे कि क्या अब आगे होता है। तो आपको और इन्फॉर्मेशन जब भी मिले तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करना। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।